हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक की रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर का एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर का पुनः प्रयोग अर्थात रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है, इसलिए इसे हमको बहुत ही ध्यान से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अच्छे से पढ़ना है। यह अलग अलग एग्जामों जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, वीडियो और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित और भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं, इन सब में एक टाइप पूछा गया है। और यूपीपी के अलावा यह आईएएस और पीसीएस में भी कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए इसे हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, एक चीज और आप जानते रहिए दोस्तों, इसमें ट्रिक बहुत सारे हैं। आपको पता होगा, बहुत लोग ऐसे बता देते हैं कि कभी 6 जोड़ देते हैं, कभी 11 जोड़ देते हैं, कभी 28 जोड़ देते हैं। ये तो सही है, लेकिन इसके अलावा भी 12 और 40 का कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा फुल पढ़ने वाले हैं, थोड़ा भी हम लोग अधूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अपना ये नया टॉपिक, कैलेंडर का पुनः प्रयोग। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 1989 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2000, वर्ष 1995, 2017 और ऑप्शन नंबर डी है सन 2006। तो इस टाइप के प्रश्न को हमको कैसे हल करना है, इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा। एक बार आप समझ लेंगे तो आपका हमेशा हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा और इस टाइप के प्रश्न आप मुजमानी करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने से पहले या प्रश्न लगाने से पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो सबसे पहला काम आपको ये देखना होगा कि वो वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो दोस्तों, 1989 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, तो 1989 को आप चेक कर लीजिए कि ये कैसा वर्ष है। तो दोस्तों, 1989 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे, तो हमने आपको बताया है जब भी आपको किसी वर्ष को आपको चेक करना है वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो वर्ष में आपको पूरा 1989 ऐसे नहीं करना है, 1989 भागे 4 ऐसे नहीं करना है। इस रूप में हमको भाग देख करके नहीं चेक करना है। हमको क्या करना है, हमने आपको वीडियो नंबर पहले वाले में भी, कैलेंडर का वीडियो नंबर फर्स्ट आप देख लीजिएगा, वहां पे पूरा डिटेल में हमने आपको बताया है। अगर आपको कैलेंडर दोस्तों अच्छी समझना है तो जो हमने आपके लिए वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड बनाया है उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो वहां से आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और कहीं आपको डाउट नहीं रहेगा। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो जब भी किसी वर्ष को लीप वर्ष या साधारण वर्ष आपको चेक करना है तो इस रूप में हमको नहीं देखना है। हमको क्या करना है दोस्तों, 4 का विभाज्यता का रूल याद करना है। तो 4 का विभाज्यता का रूल क्या होता है, किसी भी संख्या की अगर इकाई और दहाई की संख्या यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या इकाई और दहाई की संख्या क्या हो दोस्तों, 0 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग और इसी के थ्रू हम लोग पता कर लेंगे कि यह वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो चलिए हम लोग 1989 में हम लोग 4 से भाग नहीं देंगे, केवल इकाई और दहाई की संख्या ले लेंगे और इसी में हम लोग 4 का भाग देंगे, 89 में 4 का भाग दे देते हैं। दोस्तों, ये हम लोग मुजबानी कर सकते हैं, जैसे 4 दूना 8, शेष कितना हो जाएगा 0। अब 9 उतारेंगे तो 4 दूना 8, शेषफल हमारा 1 हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या में आप 4 से भाग दे रहे हैं, अगर शेष आपका कुछ मिल जा रहा है तो वो साधारण वर्ष कहलाता है। यदि शेष आपका 0 मिल जाएगा यानी वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी तो हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है दोस्तों। तो हमको 4 से भाग देना है, तो चलिए देख लेते हैं। 4 दूना कितना हो गया 8, 8 से 8 पूरा कट जाएगा, अब क्या उतरेगा 9, 4 दूना 8, शेष हमारा 1 हो गया। जब भी आपको शेष मिल जाए दोस्तों, शेष मिलने पर वह कैसा वर्ष हो जाता है, साधारण वर्ष या लीप वर्ष। तो दोस्तों, साधारण वर्ष हो जाता है, साधारण वर्ष। अर्थात 1989 हमारा कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है दोस्तों। अब हमको देखिए इसमें क्या करना है, ये तो हमने पता कर लिया कि जो प्रश्न हमसे पूछा गया है और इसमें जो वर्ष दिया गया है वह साधारण वर्ष है। अब एक कॉन्सेप्ट में जो आपको बताने चला हूं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे आपको क्या फायदा होगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्या करेंगे, 1 से 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, यानी प्रश्न आपका आसान हो जाएगा। और कभी कभी तो ऑप्शन क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहता है, कभी कभी 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो बिना प्रश्न को लगाए ही आप आंसर कर पाएंगे 5 सेकंड से भी कम टाइम में। तो हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों,
ये 1989 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। तो आप एक चीज जानते रहिएगा, इस टाइप में कैलेंडर के पुनः प्रयोग में आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, नोट बना करके, कि किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में तथा लीप वर्ष का कैलेंडर, दोस्तों लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष भी बोला जाता है, तथा लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में प्रयोग होगा और किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में प्रयोग होगा। तो चलिए हम लोग पहले ये समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग ऑप्शन को कैसे कैंसिल करेंगे। तो दोस्तों 1989 है और यह कैसा वर्ष है? अभी हमने चेक किया था, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में, अर्थात इन ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन जो लीप वर्ष होगा वह हमारा आंसर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखिए बिना प्रश्न को लगाए ही हम लोग ऑप्शन को कैसे कट करते हैं, यानी निगलेक्ट करते हैं, यानी हटा देते हैं। तो सन 2000 को चेक करिए कैसा वर्ष है। अभी हमने बताया दोस्तों जिस भी सन का इकाई और दहाई का संख्या 0 होता है वह लीप वर्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन इकाई और दहाई की संख्या 0 है, ये लीप वर्ष होगा, अर्थात ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 1995 को चेक कर लेते हैं, 4 दूना कितना हो गया? 8, यानी 1 हासिल बचेगा, 1 और 5 15, 4 तिहाई 12, यहाँ पर भी हमको शेषफल 3 मिल रहा है। यहाँ पे शेषफल 3 मिल गया, अर्थात ये तो साधारण वर्ष हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तो 2 ऑप्शन हमारे बाकी हैं, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 2017 में इकाई और दहाई की संख्या में केवल हमको भाग देना है, तो 17 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, शेषफल हमारा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यह भी हमारा साधारण वर्ष होगा। तो हो सकता है या तो सी वाला आंसर सही या तो बी वाला, और डी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। डी वाला देखते हैं हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। यहाँ पे भी इकाई और दहाई की संख्या में आपको भाग देना है, तो 0 6 अर्थात 6 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4, भागफल हमारा कितना आएगा 1, और शेषफल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी शेष मिल रहा है, अर्थात यह भी हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि यह भी हमारा क्या है? साधारण वर्ष है। तो एक ऑप्शन तो हमारा इसके थ्रू कैंसिल हो गया। इसको याद रखिएगा, कभी कभी 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं परीक्षा में, जो क्वेश्चन पूछे जाए 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बचेगा तो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो 2000 तो आपका कैंसिल हो गया, अर्थात हमारा आंसर या तो बी, सी और डी में से कोई एक आंसर हमारा होगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे लगाना है। दोस्तों अगर इसके बेसिक पे आप जाएंगे तो बेसिक वाला जो पार्ट होता है वह बहुत लंबा टाइम लेगा और आपको काफ़ी चीज़ें काउंट करनी पड़ती है। तो हमको यहाँ पे देखिए बेसिक नहीं पढ़ने वाले, हम डायरेक्ट टिक ही पढ़ेंगे। जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत रहेगी मैं वहाँ पे आपको बेसिक बताऊँगा, हालांकि यहाँ पे हमको बेसिक की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। बस हमको क्या करें, ट्रिक से सारे टाइप के क्वेश्चन जब हमारे हल हो जा रहे हैं, हमको बेसिक यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन लगाएंगे अगर बेसिक रूल के थ्रू, तो वहाँ पे आप एक क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है, टाइम टेकन होता है। अगर बहुत फास्ट करेंगे तो 2 से 3 मिनट आपका टाइम लगना ही लगना है। इसलिए हम यहाँ पर बेसिक की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग केवल ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ट्रिक में हमको क्या करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा। जब भी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो जो वर्ष आपको दिया हो, कोई भी वर्ष ही तो दिया जाएगा, तो जो वर्ष दिया हो आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें हमको
4 से भाग देना है, 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब अगर आप 4 से भाग दे देते हैं तो वहां पे कुछ शेष मिलेगा दोस्तों। जब आप 4 से भाग देंगे तो आपको कुछ शेष मिलेगा। शेष क्या मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या फिर शेष आपका 0 मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब हम 4 से भाग देंगे तो जो भी शेष मिलेगा 4 से छोटा ही मिलेगा। तो हमारा शेष जो मिलता है उसी के थ्रू हम लोग प्रश्न को हल कर लेंगे। दोस्तों शेष जो हमारा होगा, या तो 1 मिलेगा शेष, या तो शेष हमारा, या तो शेष हमारा क्या मिलेगा, 2 या 3 मिलेगा, या तो शेष हमारा मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो इतने शेष मिलेंगे दोस्तों। जब भी आप 4 से भाग देंगे तो शेष या तो 1 मिलेगा, या तो शेष आपका 2 या 3 मिलेगा, या तो शेष कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो दोस्तों अब ट्रिक ध्यान से देखना है, यही हमारा ट्रिक है। 10 सेकेंड में आप आंसर कर पाएंगे। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, 4 से भाग आप जल्दी से कर पाए, और जोड़ घटाना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जब भी शेष आपको 1 मिल जाए, तो उस शेष जब आपको 1 मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, दिए गए वर्ष में जो वर्ष आपको प्रश्न में मिले, यानी इस प्रश्न में क्या मिला है 1989, तो अगर शेष हमारा 1 मिल जाता है तो उस वर्ष में आप क्या करिएगा, +6 कर दीजिएगा। क्या कर देंगे, +6। किसमें, जो वर्ष आपसे पूछा गया है। जैसे इस प्रश्न में 1989 का पूछा गया है, तो अगर हमारा शेष 1 आएगा तो हम इसमें क्या कर देंगे, 1989 में 6 जोड़ देंगे। अगर शेष आपका 2 या 3 मिल जाता है दोस्तों, तो उस वर्ष में आप क्या करिएगा, +11 कर दीजिएगा। क्या कर देंगे, +11 कर देना है। यदि किसी वर्ष में आपने 4 से भाग दिया और भाग देने के बाद यदि आपका शेष 2 या 3 मिल रहा है, तो उस दिए गए वर्ष में आप 11 जोड़ करके आंसर कर दीजिएगा। 100% आपका आंसर सही होगा। और यदि आपने 4 से भाग दिया और शेष आपका क्या मिल जाए दोस्तों, 0 मिल जाए। और 0 कब मिलेगा, जब कोई लीप वर्ष आएगा। किसी भी लीप वर्ष में जब आप 4 से भाग देंगे तो शेष आपका हमेशा 0 मिलने वाला है। तो आप इस रूप में भी याद कर सकते हैं, यदि शेष 0 मिल जाए या दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो, तो उस वर्ष में हम क्या करेंगे दोस्तों, +28 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही छोटा सा ट्रिक है। यदि वर्ष शेष आपका 1 आ जाता है तो आप क्या कर देंगे, वर्ष में 6 जोड़ देंगे। यदि शेष आपका 2 या 3 आ जाता है तो वर्ष में आप 11 जोड़ दीजिएगा। यदि शेष आपका 0 हो या लीप वर्ष आ रहा है तो उस वर्ष में क्या करेंगे, +28 कर देना है। दोस्तों यह तो आपको अधिकांश किताबों में मिल जाएगा, अधिकांश यूट्यूब चैनलों पर मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों 12 और 40 का कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कब 12 और 40 का कॉन्सेप्ट कब आता है, तो दोस्तों जब एक बार वर्ष आपका शेषफल 1 आता है, ठीक, उसमें 6 भी जोड़ा जाता है और +12 भी जोड़ दिया जाता है। 12 कब जोड़ेंगे, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देंगे आगे। 2 और 3 यानी 11 वाले में तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होने वाला है। जब शेष 1 आएगा तो वहीं पे थोड़ा सा प्रश्न आपका कठिन बन जाता है कि कब हमको 6 जोड़ना है, कब हमको 12 जोड़ना है। लेकिन यदि 2 या 3 शेष आ रहा है तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको 11 जोड़ देंगे, आंसर आपका 100% हमेशा सही आएगा। और एक बार प्रॉब्लम कब होती है, जब शेष आपका 0 अर्थात लीप वर्ष हो, तो कभी कभी दोस्तों 28 जोड़ा जाता है, और कभी कभी तो प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता है उसमें 28 ना जोड़ के क्या जोड़ना पड़ता है, 40 जोड़ करके आंसर किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हमको याद करना है, या अच्छे से पढ़ना है कि 12 कब जोड़ा जाता है और 40 कब जोड़ा जाता है, क्योंकि यही आपको किताबों में नहीं मिलेगा और यूट्यूब चैनलों पे भी आपको नहीं मिलने वाला है जल्दी। एक का दो का चैनल पर आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अब इसी के सहारे अब हम लोग प्रश्न को लगाएंगे। मुझे आशा है कि अब आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा, इसलिए मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ। इसको कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में भर के रखना है। मिटाते मिटाते मैं एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर दे रहा हूँ दोस्तों। जब भी जब रिपीटेशन आप कैलेंडर का प्रश्न पूछा जाए तो 4 से भाग दे दीजिएगा। यदि शेष आपका 1 आएगा तो उसमें 6 या 12 जोड़ा जाता है।
यदि शेष आपका 2 या 3 आएगा तो उसमें 11 जोड़ा जाता है, और यदि शेष आपका लीप वर्ष हो या शेष आपका 0 हो जाए तो वहाँ पे 28 या 40 जोड़ा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न है 1989। तो इसको हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि यह हमारा साधारण वर्ष है। तो चलिए 4 से भाग दे करके हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारा शेष कितना आ रहा है। तो 1989 में हम 4 से भाग देंगे, तो ऐसे नहीं देना है दोस्तों, आपको केवल और केवल 89 में 4 से भाग दे करके पता कर लेना है। 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल, 9, 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों शेष 1। तो शेष हमारा कितना हो गया दोस्तों 1 मिल गया। तभी हमने पढ़ा यदि शेष हमारा 1 हो जाता है तो वहाँ पे हमको या तो 6 जोड़ना होगा या फिर 12 जोड़ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमको शेष 1 मिल गया, तो हमको यहाँ पे इस प्रश्न में तो +6 ही करना है। 12 कब करेंगे इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। फिलहाल आप जानते रहिए कि शेष जब 1 मिलेगा तो हमको क्या करना है 6 जोड़ देना है। तो चलिए 1989 में हम 6 जोड़ करके पता कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो 1989 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, 8 1 कितना हो जाएगा 9, 9 का 9 1। आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 1995। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 1995, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा प्रश्न है वर्ष 2097 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा। वर्ष 2097 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में आएगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न को लगाएंगे दोस्तों तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, दिए गए वर्ष को चेक कर लेना है कि वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो केवल इकाई और दहाई में हमको भाग देना है, अर्थात केवल 97 में आपको भाग दे करके चेक कर लेना है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। तो 97 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 17, 4 चौका 16, हासिल 1 आ जाएगा। और जब भी आपका कुछ शेष मिल जाए, हासिल नहीं शेष 1 मिल जाएगा, और जब भी शेष मिल जाता है दोस्तों तो आपको पता है वह साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष। तो इसको चेक करने से ये फायदा आपको होगा कि हमारे कुछ ऑप्शन जो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो ऑप्शन कैंसिल होगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में प्रयोग होता है। तो 2003 को हम लोग चेक करते हैं, तो केवल इकाई और दहाई की संख्या में हमको भाग देना है, अर्थात 03 में हम जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 3 आएगा। तो शेष हमारा 3 हो जाएगा, अर्थात यह साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को कैंसिल नहीं करेंगे। और ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में इकाई और दहाई की संख्या 0 और 8 है, तो 0 8 को 8 बोल सकते हैं। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 दूना 8, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। और शेषफल जब हमारा 0 हो जाएगा तो दोस्तों ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष हो गया तो साधारण का कैलेंडर लीप वर्ष में नहीं प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही हमने बताया, साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में। दोस्तों मैं एक ही बात, कुछ बातें जो होती है हर वीडियो में उसको रिपीट करता हूँ, कई बार करता हूँ। तो उसका एक रीज़न है कि आपको वो चीज़ हमेशा माइंड में सेट हो जाए, तो उससे आप बोर मत होया करिए कि मैं एक ही बात 3-4 बार बोलता हूँ। वो आपके लिए बोलता हूँ, मेरा तो ऑलरेडी पहले से क्लियर है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो चीज़ें हमको पढ़ाई के दौरान प्रॉब्लम की थी, मैं जो बार बार चीज़ें भूल जाया करता था, इसीलिए मैं क्या करता हूँ उस चीज़ को कई बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको परेशानी ना हो और अस्थायी रूप में वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में भर जाए। तो लीप वर्ष हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। 0 9 है इकाई और दहाई की संख्या, तो 4 दूना 8, शेषफल हमारा 1 हो जाएगा। तो ये साधारण वर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा कैंसिल नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं दोस्तों। तो इकाई और दहाई की संख्या हमारी क्या है 4 है, 0 4 अर्थात 4 ही हुआ। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4 यानी शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। और जब शेषफल 0 हो जाएगा तो वह कैसा वर्ष हो जाएगा दोस्तों लीप वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा
कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। दो ऑप्शन हम लोग देखते ही देखते कैंसिल कर लेंगे दोस्तों। कभी कभी तीनों कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो अब हमको कैसे आपको ए लगाएंगे आंसर या सी लगाएंगे, अब इसको चेक करते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो 2097 में हमको 4 से भाग दे करके पता करना होगा कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। तो ये लीप वर्ष हमारा है कि साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष क्लियर हो गया। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में होगा। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है कि 12 जोड़ना है कि 11 जोड़ना है या 28 या 40 जोड़ना है, इसको हम क्या करेंगे अब अलग से भाग दे करके पता करते हैं। तो चलिए 97 में हमको क्या करना है, 4 से भाग दे करके देख लेते हैं। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 1 17 और 4 चौका 16, यानी शेषफल हमारा 1 आ गया दोस्तों। तो शेष जब हमारा 1 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, या तो उस वर्ष में +6 जोड़ते हैं या तो उसमें +12 जोड़ते हैं। दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया है +6 जोड़ करके, लेकिन यहाँ पे जब हम +6 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो हम कैसे हमारा प्रश्न गलत न हो, अब इसको ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे तो 6 नहीं जोड़ना है, क्यों नहीं जोड़ना है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए शेषफल 1 आ गया, तो चलिए पहले हम 6 जोड़ करके देख लेते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। 2097 शेषफल 1 आ गया, तो जाहिर सी बात है अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप वहाँ पे 6 जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। +6 अगर हम जोड़ देंगे तो 7 6 13, 7 6 13 का कितना हो जाएगा 3, 9 1 10 का 0, ये कितना होगा 1, यानी 2103 आंसर हमारा आएगा। और ऑप्शन नंबर ए भी आपको दिख रहा है 2103, और जैसे ही आप इसको सही करेंगे दोस्तों वैसे ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यही हमने आपको बताया है कि एग्जाम में आपको एग्जामिनर बेवकूफ़ कैसे बना लेता है। दोस्तों रीजनिंग में यही चीज़ सबसे गंदी चीज़ आप उसको बोल लीजिए, अच्छी चीज़ बोल लीजिए कि एग्जामिनर आपको आसानी से बेवकूफ़ बना लेता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, तो जहाँ तक आप सोचेंगे वही ऑप्शन नंबर ए आपको देगा। यानी आपको सोचने का भी मौका एग्जामिनर आपको नहीं देने वाला है कि आप आगे बढ़कर बी सी या डी के बारे में आप सोचें। आप जो सोच रहे हैं एग्जामिनर को पहले से पता है कि बच्चा यहीं तक 2103 तक ही सोचेगा और वो ऑप्शन आपको दे देगा। ऑप्शन मिल भी रहा है और ये प्रश्न देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो जैसे आप इसको लगाएंगे प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा अब इसको हम लोग समझते हैं। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, तो इसको नोट में हम लोग पढ़ेंगे। नोट अच्छे से इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा और इसको अपने नोट्स जो अगर आप बना रहे हैं तो इसको लिखते चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यदि 6 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष आपका क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। शताब्दी वर्ष चेंज कैसे हो रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं 2021 है, 2097 है। तो हमने आपको बताया है अगर किसी एक शताब्दी की अगर बात की जाए, यानी पहली शताब्दी क्या हो जाएगी सन 1 से सन 99 तक, ये हमारी पहली शताब्दी होगी। तो यदि सन 1 है तो पहली शताब्दी के अंतर्गत आएगा, सन 5 है तो वो भी हमारा पहली शताब्दी के अंतर्गत आएगा, सन 50 है वो भी पहली शताब्दी के अंतर्गत आएगा क्योंकि 1 से 99 के बीच में आ रहा है। सन 99 है वो भी पहली शताब्दी के बीच में आएगा। लेकिन जैसे सन 100 में आप पहुंचेंगे तो पहली शताब्दी के बीच में नहीं आएगा, यानी दूसरी शताब्दी हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सन 100 से 199, ये दूसरी शताब्दी हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे शताब्दी वर्ष हमारा चेंज हो रहा है। 2000 से लेकर के 2099 तक ये हमारी एक शताब्दी होगी। 2000 से लेकर 2099 तक ये शताब्दी हमारी होगी। तो 2097 का पूछा गया है, तो 2097 का पूछा गया, तो ये वाला तो वर्ष हमारा देखिए इसी शताब्दी के अंतर्गत आ रहा है। 2000 से लेके 2099 के बीच का ही है वर्ष। इसलिए यहाँ पर अगर आप 6 जोड़ रहे हैं तो अभी तक तो कोई क्लियर नहीं है, अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। लेकिन जैसे आप 6 जोड़ देंगे तो 6 जोड़ने के बाद देखिए हमारा शताब्दी वर्ष क्या हो रहा है, बदल रहा है दोस्तों। यहाँ पे शताब्दी वर्ष क्या हो जा रहा है, हमारा बदल जा रहा है।
2100 में आ गए हम लोग। यहाँ पे 2000 में आए थे, अब कहाँ पहुँच गए हम लोग 2100 में। तो ये हमारा 2100 से लेकर 2199 तक ये हमारी एक शताब्दी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि 6 जोड़ने के बाद, अब इस नोट को आप याद रखिएगा, यदि 6 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष बदल जाए, यदि 6 जोड़ने के बाद क्या हो जाए, शताब्दी वर्ष हमारा बदल जाए और वह शताब्दी शताब्दी लीप वर्ष न हो, और वह शताब्दी लीप वर्ष न हो। ये क्या बोला है, शताब्दी लीप वर्ष न हो? तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बताया है बहुत अच्छे से, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और फिलहाल आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ। यदि किसी शताब्दी वर्ष को आपको पता करना है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष का मतलब ऐसा सन जिसका इकाई और दहाई की संख्या क्या हो, 0 हो। तो सन 100 हो गया, पहला शताब्दी हो गया। फिर उसके बाद 200, 300, 400, 500, 800, 1000, 2100, 2000, 1500, 1600, ये क्या है, शताब्दी वर्ष। क्यों? क्योंकि इसके इकाई और दहाई की संख्या क्या है हमारी, 0 है, इसलिए शताब्दी वर्ष। और किसी भी शताब्दी वर्ष को आपको अगर पता करना है कि वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो उसको 4 से नहीं दोस्तों, 400 से भाग देते हैं। तो अगर हम सन 2000, ये लीप वर्ष है हमारा कि नहीं, इसको पता करना है, तो इसको 4 से नहीं भाग देंगे, हम इसको कितने से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, जिस भी इकाई और दहाई की संख्या डबल 0 हो, तो उसको 4 से नहीं, आपको 400 से भाग देना है दोस्तों। तो 400 से भाग दे करके आप उसको चेक करेंगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो 400 से भाग देंगे, अगर शेषफल आपका 0 हो जाएगा तो वो शताब्दी लीप वर्ष होगा। अगर आपका शेषफल कुछ आ जाता है, यानी शेषफल 0 नहीं होता है, तो वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगा। तो वही मैं समझाने चल रहा हूँ। यदि 6 जोड़ने के बाद शताब्दी आपका बदल जाए, यहाँ पे शताब्दी बदल गई है, यहाँ पे 2000 थी और यहाँ पे क्या हो गई 2100। यदि 6 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष की आपका बदल जाए और वह शताब्दी लीप वर्ष ना हो, शताब्दी लीप वर्ष न हो, शताब्दी लीप न हो, तो दोस्तों ये देखिए 2103। तो 2100 में जब हम भाग देंगे, यहाँ पे 3 को अभी छोड़ दीजिए, 21वीं शताब्दी चल रहे हैं, 2100 से 2199, ठीक, 2100 से 2199 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब हम 2100 को जब हम 4 से भाग देंगे, तो दोस्तों 400 से, सॉरी, 2100 को जब हम 400 से भाग देंगे तो क्या ये पूरा पूरा कटेगा? जी नहीं कटेगा। 2100 में जब हम 400 से भाग देंगे, ये देखिए 4 पचे 20, शेषफल हमारा मिल जाएगा। तो शेषफल मिल जाएगा, अर्थात यह हमारा शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो वही अब आपको कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि यदि 6 जोड़ने के बाद, यदि 6 जोड़ने के बाद, यदि 6 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष बदल जाए, शताब्दी वर्ष क्या हो जाए, बदल जाए, और वह शताब्दी लीप वर्ष न हो, और वह शताब्दी लीप वर्ष न हो, तो 6 के स्थान पर 12 जोड़कर आंसर करते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या लिखा है, यदि 6 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष बदल जाए, जैसे हमने यहाँ पे 6 जोड़ा तो यहाँ पे 2000 था, यहाँ पे 21वीं शताब्दी यानी 2100 में हम पहुँच गए, तो 2100 में बदल गए, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, शताब्दी वर्ष बदल गया है।
तो अगर शताब्दी वर्ष बदल जाए और वह शताब्दी लीप वर्ष ना हो, शताब्दी व लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 ना जोड़ करके हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 12 जोड़ेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत है, यानी यहाँ पे हमको 6 नहीं जोड़ना है, तो हमको जोड़ना क्या है दोस्तों, 12 जोड़ना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2097 में हमको 12 जोड़ना होगा और देखेंगे आंसर हमारा क्या आएगा, 7 2 9, 9 1 10 का 0 2 1 2 यानी 2109। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2109, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2109। तो दोस्तों अब तो लगभग आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, जब आप 6 जोड़ रहे हो और वहाँ पे शताब्दी आपका बदल जाए और वह शताब्दी लीप वर्ष ना हो, तो वहाँ पे 6 ना जोड़ करके क्या करेंगे, 12 जोड़ करके अपना आंसर देंगे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है, इनमें से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2015 को दोहराएगा। इसका मतलब हुआ 2015 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों प्रयोग में लाया जा सकता है, इसका मतलब हो गया इसमें जो भी चीजें रहेंगी सब सेम दिन ही पड़ेंगी। होली दिवाली जो भी रहेगा आपका सेम दिन और सेम डेट पर आपका पड़ेगा। तो 2015 का आपसे पूछा गया है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम तो 2015 को आप चेक कर लीजिए कि वह साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष। तो 2015 में हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो पूरे 2015 में हमको भाग दे करके नहीं चेक करना है, हम क्या करेंगे, केवल 15 में भाग दे लेंगे और देख लेंगे कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। केवल इकाई और दहाई वाले में भाग देना है आपको, पूरे 2015 में दे करके फालतू का टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। तो 15 में आप भाग देंगे तो 4 12 शेषफल हमारा कुछ मिल जाएगा। तो शेषफल अगर हमारा मिल रहा है तो ये कैसा वर्ष हो जाएगा दोस्तों, साधारण वर्ष। कैसा वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष हो गया तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में प्रयोग होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके माध्यम से हमारा कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। तो 2019 है, तो 19 में केवल हम भाग दे करके देख लेंगे। तो 19 में भाग देंगे तो 4 चौका से 16 शेषफल हमारा कुछ मिल जाएगा। तो ये साधारण वर्ष होगा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साधारण वर्ष है तो प्रयोग में लाया जा सकता है। 2024 है तो 24 में 4 से भाग दीजिए, 4 छक्का 24, शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। तो ये लीप वर्ष होगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2025 25 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 छक्का 24, शेषफल हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा साधारण वर्ष होगा। 26 यहाँ पे भी शेषफल 2 छक्का 4 छक्का 24, तो शेषफल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो ये भी हमारा साधारण वर्ष ही होगा। तो हमारा एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर हमारा या तो ए होगा या तो सी होगा या तो डी, इन तीनों में से कोई एक आंसर हमारा छिपा हुआ है। तो चलिए उसको ढूंढ निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2015 में हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो हम केवल 15 में भाग देंगे। तो 15 में जब हम 4 से भाग देंगे दोस्तों, 4 तिहाई 12, शेषफल हमारा 3 हो गया। तो आपको पता है यदि शेषफल आपका 2 या 3 आए तो हमको क्या करना है, शेषफल 2 या 3 आए तो हमको क्या करना है, +11 करके आंसर कर देना है। तो 3 यहाँ पर हमको मिल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, -11 कर लेंगे। यहाँ पे देखिए +2 और 3 वाले में दोस्तों, शेषफल 2 और 3 वाले में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान होता है। वहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी नहीं है कि आपको 6 जोड़ना है कि 12 जोड़ना है या 28 जोड़ना है कि 40 जोड़ना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सीधा सीधा आप 2 या 3 है तो 11 जोड़ करके अपना आंसर कर दीजिए, आपका ये 100% आंसर आपका सही होगा। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो 2015 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 11। तो 2015 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो गया, 1 1 2 0 2, यानी 2026। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2026। और 2026 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। यही 2026 हमारा आंसर होगा।
तो दोस्तों अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यह टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह परीक्षा में कई तरह से प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें टोटल मैं 6 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। अगर आप पूरा 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, देखिए, मिसेस प्रियंका अपनी शादी की सालगिरह गुरुवार 10 फरवरी 2022 को मनाती हैं। अपनी अगली सालगिरह गुरुवार को वह किस वर्ष मनाएंगी? तो यह भी हमारा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का ही टाइप है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हम लोग पिछले 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे घबराना नहीं है कि देखिए यहाँ पे इतना भारी भरकम सा अभी तक क्वेश्चन था कि 2022 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा, काम आपको वही करना है। बहुत लोग इसको सोचते हैं कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तो हमारा दूसरा टाइप नहीं है, वही टाइप है। तो इसको भी हमको वही करना है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग इससे भी घबरा जाएंगे कि यहाँ पे गुरुवार दिन दे दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में तो दिन नहीं दिया था। तो दिन दे या कुछ भी दे, महीना के साथ भी दे दे, कुछ भी रहे, दिन रहे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ इससे मतलब है। यहाँ गुरुवार 10 फरवरी से हमको नहीं मतलब है। आपको क्या, जो वर्ष दिया हो उसी को पकड़ लीजिए। 2022 दिया हुआ है तो 2022 को हम लोग पकड़ लेंगे। 2022 को ही बेस बना के हमको प्रश्न को हल कर लेना है। तो भारी भरकम से आपको बिल्कुल भी नहीं आपको डरना है। 2022 में हम 4 से भाग दे लेते हैं और भाग दे करके चेक कर लेते हैं कि हमारा, देख लेते हैं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं जो कैंसिल हो रहा हो। तो 22 में जब हम 4 से भाग देंगे तो केवल 22 में देना है, इकाई और दहाई में। तो 4 पच्चे 20, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 2, और शेषफल जब 2 हो गया तो साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष हो गया। ये हमारा 2022 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष हो जाएगा दोस्तों, साधारण वर्ष। आपको पता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में प्रयोग किया जाता है। तो 28 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का। इकाई और दहाई की संख्या क्या है? 28। तो 4 सत्ते 28, शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0। और शेषफल दोस्तों जब 0 हो जाएगा तो ये हमारा कैसा वर्ष हो जाएगा? लीप वर्ष। तो ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर ए किसी भी कंडीशन में सही नहीं होने वाला है। 30 है तो 4 सत्ते 28, शेषफल हमारा कुछ बच रहा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो सकता है कि हो सकता है ऑप्शन नंबर बी हो जाए। 33 में जब हम भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी हमारा शेषफल बचने वाला है कि नहीं? तो शेषफल यहाँ पे 33 में जब हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 4 नवा 36, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो 32 हो गया। शेषफल हमारा 1 हो जाएगा। तो शेषफल जब हमारा 1 हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? साधारण वर्ष हो गया। और साधारण वर्ष में आपको पता है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कैंसिल नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी कब लगाएंगे? जब ये तो कैंसिल हो ही गया, जब ये और बी और सी भी कैंसिल हो जाएगा तो हम ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कब लगाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं को आप देख जान लीजिए, इनमें से कोई नहीं कब लगाएंगे। इनमें से कोई नहीं किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए दिया गया है, क्योंकि लास्ट का ऑप्शन दिया जाता है। इनमें से कोई नहीं हमेशा लास्ट में रहेगा, आपको पहला नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं। कुछ किताबें हैं जो कि आपको कभी कभी दे देती है, वो हालांकि गलत है कि ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए भी दे दिया जाता है। कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आपके किसी परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको लास्ट वाला ही ऑप्शन मिलेगा, आप इनमें से कोई नहीं। या लास्ट में न भी मिले तब भी आपको उससे घबराना नहीं है। आप जानते रहिएगा कि जो भी इनमें से कोई नहीं रहेगा तो उस प्रश्न में जितने भी ऑप्शन होते हैं वो उसके लिए किया जाता है। तो अगर हमारा इन तीनों में से जब कोई नहीं आंसर सही नहीं होगा तब हम ऑप्शन नंबर डी को लगा देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बी या सी हमारा सही होता है या नहीं। तो 2022 को हमको चेक करना है। तो 22 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, शेषफल 2। और शेषफल जब हमारा 2 हो जाएगा दोस्तों, तो आपको पता है क्या करते हैं, 2 या 3 जब हमारा शेषफल हो जाता है
तो हम उसमें क्या करते हैं +11 जोड़ करके आंसर कर देते हैं। तो 2022 में हमको 11 जोड़ना होगा, तो 2022 धन 11, तो 2 1 3 3, यानी 2033 हमारा आंसर हो जाएगा। 2033 हमारा आंसर होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात मिसिस प्रियंका अपनी शादी की अगली वर्षगांठ सेम उसी दिन यानी गुरुवार के ही दिन कब मनाएंगी? 2033 में। 2022 के बाद अब कब नंबर आएगा? 2033 में आएगा। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल 11 साल बाद। कितने साल बाद? 11 साल बाद वो अपनी शादी की वर्षगांठ अगली वर्षगांठ मना पाएंगी सेम उसी दिन जिस दिन उनकी शादी हुई थी, अर्थात 10 फरवरी के दिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है वर्ष 2024 का कैलेंडर कौन से वर्ष में फिर से प्रयोग किया जा सकता है? क्या पूछा गया? 2024। तो दिए गए वर्ष को चेक कर लीजिए, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो केवल इकाई और दहाई में भाग देना है। तो 24 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 छक्का 24, शेषफल 0, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। और अगर लीप वर्ष हो जाएगा तो क्या करेंगे? लीप वर्ष का कैलेंडर केवल लीप वर्ष में और साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हम क्या करेंगे? जो भी साधारण वर्ष वाला ऑप्शन होगा वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इकाई और दहाई में भाग देंगे तो 30 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, शेषफल हमारा 2 मिल जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। 52 4 में अगर हम भाग देंगे 4 एक 4, 4 3 12, यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात ये हमारा लीप वर्ष है। तो ये आंसर हमारा हो सकता है, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। 48 में 4 से भाग देंगे, 4 एक 4, 4 दूना 8, तो ये भी हमारा लीप वर्ष है, तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है, तो इसको भी कैंसिल नहीं करना है। 36 4 नवा 36 हो जाएगा, तो ये भी हमारा लीप वर्ष है। यहाँ पे भी शेषफल हमारा 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा केवल एक ऑप्शन कैंसिल हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यानी इन तीनों में से कोई आंसर हमारा होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम 24 में भाग देंगे इससे 4 से, तो 2024 में हमको ऐसे भाग नहीं देना है, क्या करेंगे? केवल इकाई और दहाई में भाग दे देंगे। तो 4 छक्का 24, शेषफल 0 आ गया दोस्तों। तभी हमने आपको बताया जब शेषफल आपका 0 आ जाता है तो यहाँ पे या तो +28 कर देते हैं या तो +40 करते हैं, या तो +28 करेंगे या तो +40 कर देंगे, तो ऑप्शन हमारा जो मिलेगा उसको सही कर लेंगे। तो पहले चलिए हम लोग +28 करके देख लेते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है दोस्तों। तो 2024 में जब हम 2024 में हम 28 जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2052। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कब हम 40 जोड़ते हैं इसको हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों अब हम लोग अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है वर्ष 1872 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1900, ऑप्शन नंबर बी 1904, ऑप्शन नंबर सी 1908, ऑप्शन नंबर डी 1912। दोस्तों अब यहाँ पे हम ऑप्शन को कैंसिल करने वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, उससे वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे भी मैंने 5 क्वेश्चन में आपको बता रखा है, अब बस इसीलिए मैंने बताया है कि आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए। तो उस चीज़ को आप इतना बस चेक कर लीजिए कि ये देख लेते हैं कि हमारा लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। तो 72 में जब हम 4 से भाग देंगे दोस्तों तो 4 एक 4, 3 32, 4 अट्ठे 32, यानी शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। और शेषफल जब 0 हो जाएगा तो ये हमारा कैसा वर्ष? लीप वर्ष या अधिवर्ष। दोस्तों लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं, ये हिंदी नाम है। और लीप वर्ष क्या है? इंग्लिश में उसको लीप वर्ष बोला जाता है। तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में और साधारण वर्ष का कैलेंडर केवल साधारण वर्ष में प्रयोग होगा। तो चलिए 1872 में हम भाग दे करके चेक कर लेते हैं कि हमारा शेषफल कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से हम आंसर अपना कर लेंगे। तो 1872 में नहीं देंगे भाग, केवल 72 में भाग दे करके चेक कर लेते हैं।
4 से भाग दे, 4 एकम 4, 4 3 7 32, 4 अठे 32। शेषफल हमारा 0 हो गया। तो दोस्तों अगर शेषफल हमारा 0 हो जाता है तो या तो हम 28 जोड़ते हैं या तो प्लस 40 जोड़ते हैं। तो 28 वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख चुके हैं, 40 वाला कॉन्सेप्ट हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि 40 कब जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये लीप वर्ष हो गया, तो उसके हिसाब से जिनको नहीं पता है कि 40 जोड़ते हैं, अधिकांश बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता है। आप याद रखिए 95% क्वेश्चन अब बच्चे गलत कर देते हैं ये वाला 40 और 12 वाले कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जिसको नहीं पता वो 28 ही जोड़ेगा। तो देखिए जो 28 जोड़ेगा उसके साथ क्या होने वाला है, 1872 में 28 हमको जोड़ना है। 8 10 का 0, 7 2 9, 7 2 9, 1 10 का 0, 8 1 9 1, यानी 1900। और पहला ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है, 1900। दोस्तों जिसको केवल 28 तक ही पता है वो क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए सही कर देगा। अब यहाँ पे भी देखिए एग्जामिनर ने क्या कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है कि आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाया, कैसे बनाया, एक तो जितना आप सोच रहे थे, जो आपको कॉन्सेप्ट पता था वो एग्जामिनर को पहले से पता है कि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम उसने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर ए दे दिया, यानी आपको सोचने का मौका नहीं दिया। इधर आपको तो लगेगा हाँ मेरा तो तुरंत लगाया, तुरंत 5 सेकंड में आंसर आ गया 1900, ऑप्शन नंबर ए दिख गया, लगा देंगे हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसको पूरा फुल कॉन्सेप्ट देखना है। अब चलिए देखते हैं हम 28 क्यों नहीं जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 1800 से लेकर 1899 तक की ये शताब्दी के वर्ष के बीच का है। ये 1872 यानी 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। 1800 से लेकर 1899 तक की बात हो रही है, तो इसी के बीच में है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने 28 जोड़ा, ये हमारा क्या हो रहा है, शताब्दी वर्ष बदल जा रही है। और जब शताब्दी वर्ष बदल जाए तो वही वाला कॉन्सेप्ट जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यदि 28 जोड़ने के बाद शताब्दी आपकी बदल रही हो, आपको इस रूप में आप याद रखिए, याद एक दूसरे रूप में याद कर सकते हैं। यदि 28 जोड़ने के बाद आपको शताब्दी साधारण वर्ष मिले, शताब्दी शताब्दी साधारण वर्ष प्राप्त हो। यदि किसी वर्ष में 28 जोड़ने के बाद शताब्दी साधारण वर्ष प्राप्त हो तो आपको क्या कर देना है, उस वर्ष में 28 न जोड़ करके 40 जोड़ देंगे। 28 न जोड़ करके क्या कर देंगे, 40 जोड़ देंगे। या फिर आप इस रूप में याद रखिए, यदि 28 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष आपका क्या हो, शताब्दी बदल रही हो, जैसे यहाँ पे हम 1800 से लेके 1899 के बीच में है, अब हम कहाँ पहुँच गए, 1900 से लेके 1999 के बीच में हम पहुँचेंगे। यहाँ पे शताब्दी हमारी बदल रही हो और वह शताब्दी क्या हो, शताब्दी लीप वर्ष न हो। यदि, अब इसको भी नोट करके मैं लिख दे रहा हूँ, नोट में इसको लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। यदि 28 जोड़ने के बाद शताब्दी साधारण वर्ष प्राप्त हो रहा हो, साधारण वर्ष प्राप्त हो रहा हो तो 28 के स्थान पर, या 28 न जोड़कर ऐसे कर, 28 के स्थान पर 40 जोड़कर आंसर करते हैं, आंसर करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप 28 जोड़ रहे हो और उसके बाद जोड़ने के बाद यदि आपको शताब्दी साधारण वर्ष मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे, 28 न जोड़ करके आप क्या कर देंगे, 40 जोड़ देंगे। 28 न जोड़ करके 40 जोड़कर आपको आंसर
करना होता है दोस्तों। या फिर हमने क्या बताया, यदि आपको 28 जोड़ने के बाद शताब्दी वर्ष बदल रही हो, शताब्दी क्या हो जाए, बदल जाए, और वह शताब्दी शताब्दी लीप वर्ष न हो। यहाँ पे देखिए 1900 शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, दो कंडीशन है, शताब्दी वर्ष क्या हो, बदल रही हो, और वह शताब्दी शताब्दी लीप वर्ष न हो। तो हम क्या करेंगे, उसमें 28 के बजाय क्या करेंगे, 40 जोड़ दे के आंसर कर देंगे। या फिर क्या बताया, इसी को याद रखिए, ज़्यादा आसान है। यदि 28 जोड़ने के बाद शताब्दी साधारण वर्ष प्राप्त हो रहा हो तो 28 के स्थान पर 40 जोड़कर आंसर करते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।